हेलो बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कह रहा है कि अब ब्लॉक ए, तो यहाँ पे हो गया ये ब्लॉक ए, डायग्राम में दिख रहा है आपको, ऑफ मास एम, ओके, इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पी एंड बिटवीन टू इलास्टिक मासलेस स्प्रिंग्स S1 एंड S2। तो देखो ये स्प्रिंग है S1 और ये स्प्रिंग है S2 और इनके बीच में ये ब्लॉक रखा हुआ है ए। दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, D equal to K, stiffness है इसकी K, and equilibrium distance between the two springs both in relaxed states is D। क्या बोल रहा है, ये स्प्रिंग देखो यहाँ पे रिलैक्स्ड स्टेट में है, ये वाली स्प्रिंग भी यहाँ पे रिलैक्स्ड स्टेट में है। तो रिलैक्स्ड स्टेट में दोनों स्प्रिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। ओके, ठीक है। द ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी v नॉट इनिशियली टुवर्ड्स वन ऑफ द स्प्रिंग्स। देखो इस ब्लॉक को v नॉट वेलोसिटी हमने दे दी, किस तरफ, S2 की तरफ दे दी। चलो कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि द टाइम पीरियड, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, ठीक है, और मिनिमम सेपरेशन डी मिनिमम ऑफ द स्प्रिंग्स विल बी क्लियर। चलो देख लेते हैं। तो मिनिमम सेपरेशन पूछ रहा है, सेपरेशन। तो सबसे पहले तो ये देखो आप कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे, ये लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ये देखो अब ये ब्लॉक जब यहां जाएगा, अच्छा ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का मतलब क्या है, यहां से ब्लॉक जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहां जहां तक भी कंप्रेस करेगा। तो चलो देख लेते हैं। पहले V नॉट से ये गया, तो पहले तो इसको d/2 डिस्टेंस, बेटा देखो ये d/2 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इसमें टाइम कितना लगेगा, तो इसमें टाइम लगेगा d/2 अपॉन v, क्लियर। तो यहां पे d/2 अपॉन v लगेगा, ओके। फिर देखो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और वापस आएगा। तो यहां तो नॉर्मल क्या हुआ है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना ये V नॉट से d/2 तक। तो टाइम मैंने सीधा सीधा लिख दिया, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। चलो ठीक है, तो यहां तक तो पहुंच गया ये वाला ब्लॉक। अब देखो ये इसको कंप्रेस करेगा और फिर वापस आएगा। बेटा ये तो पता है आपको, आधा टाइम पीरियड हो गया अंडर स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंडर में देखो यहाँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक गया और फिर मीन तक आया, ये तो आधा टाइम पीरियड हो गया। तो आधा टाइम पीरियड कितना होगा, तो पहले तो पूरा टाइम पीरियड बताओ। स्प्रिंग के अंडर में T बराबर होगा 2π√m/k। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो होगा T बराबर इसका हाफ। तो देखो बेटा π√m/k। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहां से आगे गया, ये वाला टाइम लगा, फिर स्प्रिंग के अंडर में आधा टाइम पीरियड लगा इसको, तो ये हो गया। अब देखो फिर यहां से जब ये वापस आएगा तो फिर से इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो वापस आने के लिए यहां तक फिर से इतना ही टाइम लगेगा, ये वाला T बराबर d/2v, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा ना, स्प्रिंग तो यहीं पे रुक जाएगी। फिर जब यहां से आगे जाएगा तो देखो बेटा फिर से क्या होगा, यही वाला टाइम फिर लगेगा। फिर ये स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और फिर ये आप वापस आएगा, तो यहां फिर से ये वाला टाइम लगने वाला है, क्लियर है। तो आप देखो यहां पे ये वाला, फिर वापस, यहां पे ये, फिर वापस, तो ये वाला जो टाइम है कितने बार लगा, 4 बार लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम पीरियड मैं लिख रहा हूं। अच्छा टाइम पीरियड का मतलब क्या है, ब्लॉक यहां से है, फिर यहां जाए, फिर यहां आए, फिर दूसरे साइड जाए और फिर वापस आए, ये होता है टाइम पीरियड। ये फिर वापस, फिर यहां और फिर वापस, ये हो गया टाइम पीरियड। तो इसमें 4 बार, तो देखो ये वाला टाइम जो है वो 4 बार लगा, तो टोटल टाइम पीरियड हो गया 4 × d/2v। और प्लस देखो स्प्रिंग के अंडर में आधा टाइम पीरियड यहां लगा और आधा टाइम पीरियड यहां लगेगा, तो इसका डबल हो गया, मतलब टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k। ये हमारा टाइम पीरियड का आंसर है। तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, ये 2×2 = 4, मतलब ये 2d/v + 2π√m/k। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये सही है। और एक और चेक करना पड़ेगा अपन को, क्या बोल रहा है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द स्प्रिंग्स। बेटा ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, यही होगा जो दिख रहा है आपको, डी ही होगा मिनिमम सेपरेशन। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि, जब ये देखो ये ब्लॉक यहां आएगा, इसको कंप्रेस करेगा,
फिर वापस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्प्रिंग तो रुक जाएगी ना, ये बिल्कुल रुक जाएगी। तो स्प्रिंग रुक जाएगी तो फिर ये वापस आएगा, यहाँ इसको कंप्रेस करेगा, फिर वापस आएगा। तो क्या लग रहा है आपको, दोनों स्प्रिंग्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, यही तो है। इसके अलावा तो जो डिस्टेंस है वो मैक्स ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है, क्योंकि ये वाला स्प्रिंग यही है मान लो, और ये ब्लॉक इसको कंप्रेस कर रहा है। तो देखो ये डिस्टेंस इसके और इसके बीच का, जब ये कंप्रेस होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो मिनिमम सेपरेशन डी ही होगा। तो हमारा आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे।